Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम का आगे का पोर्शन। पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में और कुछ कन्वर्सन भी सीखे थे, जैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन देखे थे। उसी तरह से आज हम लोग सीखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन, और कुछ आगे पॉइंट्स वाले भी बताएंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान है इसको कन्वर्ट करना, और जो लोग पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे वो देख ले जाके, तब इसको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन में क्या करते हैं कि हम ऑक्टल एक नंबर लेके समझते हैं। ऑक्टल एक नंबर ले लिए हैं जिसका बेस 8 है, इसको ऑक्टल नंबर बोलेंगे, और बेस 16 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हम समझेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करते हैं, हमारा 175 दिया हुआ है तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं 175। इसको करना कुछ नहीं है, इसको 3-3 बीट में करके लिखना है। क्या करते थे हम लोग कि ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 3-3 बीट का पेयर लगाते थे, तो हम हर डिजिट को 3-3 बीट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को कैसे लिखेंगे? तो 5 को लिखने के लिए हमने सिखाया था पहले वाले वीडियो में कि हम 3 डिजिट को लेके चलेंगे। ये सीक्वेंस में हमारा एक सीक्वेंस है, पहले इसको बता चुके हैं कि कैसे चलता है। 3 बीट में हमको लिखना है 5 को। तो हम यही देखते थे कि कौन कौन से नंबर को जोड़ करके हम 5 लाएंगे। तो 4 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो हम यहाँ 1 लेंगे, 2 को नहीं जोड़ रहे हैं तो 0 लेंगे, 1 को जोड़ रहे हैं तो 1 लेंगे। इसका मतलब है कि हम 4 को और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और हम जिसको नहीं जोड़ते थे वहाँ 0 लेते हैं, तो 5 के बदले में हम 101 लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमको 7 का बाइनरी नंबर लिखना है। तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो वही 3 डिजिट में देखेंगे राइट साइड में। तो 7 को हम लिखने के लिए कौन कौन सा नंबर को लिखेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, किस किस नंबर को ऐड करेंगे? तो देखिए दोस्तों, 4 को ऐड करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, मतलब तीनों 1 होगा। अगर 1 1 1 होगा तो हम 7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमको 1 लिखना है, तो 1 के लिए हम कौन कौन सा ऐड करेंगे? 3 डिजिट में देखेंगे तो 4 को नहीं ऐड करेंगे, 2 को ऐड नहीं करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, मतलब 001 इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये भी सीख लीजिए। ये हमारा हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन। मतलब किसी भी डिजिट को हमको चेंज करना है, किसी भी ऑक्टल को हेक्सा में चेंज करना है या फिर हेक्सा को ऑक्टल में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हमको 16 बीट में लिखना है, तो हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में लिखने के लिए क्या बताए थे पिछले क्लास में कि हम 4-4 डिजिट का पेयर बनाते हैं राइट साइड से। 4-4 डिजिट का पेयर बनाते हैं राइट साइड से। तो 4-4 डिजिट का पेयर बनाएंगे तो हमारा कितना होगा ये? अब ये कितना वैल्यू लिखा हुआ है, इसको अगर हम डेसिमल नंबर में लिखना चाहें तो ये हमारा कितना लिखा हुआ है? तो 4-4 डिजिट में हम देखेंगे कि ये कितना लिखा हुआ है। तो हम ऊपर से देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। 4-4 डिजिट में इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो 1101 है, तो सिंपल राइट साइड से लिखिए 01011। अब हम निकालने के लिए क्या करते थे कि जिसको जिसको जोड़ेंगे वहाँ 1 होगा। तो हम सिंपल अगर डेसिमल निकालते हैं तो वही करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ेंगे, 0 जहाँ है उसको छोड़ देंगे। तो किसको किसको जोड़ेंगे? 8 4 12 और 1 13, यानी इसका मतलब हो गया कि ये 13 लिखा हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट 4 डिजिट में देखते हैं, जो नेक्स्ट पेयर है उसमें देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेयर में। इसी 4 डिजिट से हम कंपेयर करके लिखेंगे डेसिमल नंबर। तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 0111। तो ये कितना हो गया दोस्तों? जिसमें 0 है उसको तो नहीं जोड़ना है, जिसमें 1 है उसको जोड़ना है। तो 4 2 6 1 7, यानी इसको हम 7 लिख सकते हैं, और ये बाकी तो इधर 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है।
तो कितना आ गया हमारा 7 और 13। तो 13 को हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, पिछला क्लास में हमने बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए 9 तक तो सेम टू सेम लिखते हैं, लेकिन 10 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 10 के बाद हम 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, 15 को एफ लिखते हैं। तो 13 को हम लोग डी लिखते हैं। तो हमारा क्या हो गया नंबर 7D, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर 7D, इसको 16 बोल देंगे। बहुत ही आसान है, यही हमारा हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। करना कुछ नहीं है दोस्तों, 175 को पहले बाइनरी में लिख लीजिए 3-3 बिट में करके, क्योंकि वो ऑक्टल में तो 3-3 बिट करके हम इसको लिख दिए। 3-3 बिट में लिखने के बाद इसको एक जगह पे लिख के इसको 4-4 बिट में कर करके 4-4 बिट में यहाँ से उसका वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद 13 को हम डी लिखेंगे तो 7D आ जाएगा। तो हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन हो गया। आइए आगे देखते हैं, आगे सीखेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन सीखने के लिए फिर से एक डिजिट लेते हैं, हम फिर से एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं। कुछ भी नंबर ले लिए, मान लिए A5D को ले लिए। ये हेक्साडेसिमल नंबर में हमारा दिया हुआ है और ऑक्टल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। पहले हम इसको बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं दोस्तों। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो है उसको हम थोड़ा अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि हम इसको 4-4 बिट में लिख सकें। हेक्साडेसिमल नंबर है ये लिखा हुआ, तो इसको 4-4 बिट में अगर हम अलग अलग लिख देंगे तो हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो डी को क्या लिखेंगे, डी का मतलब क्या होता था दोस्तों, डी का मतलब कितना होता है, तो डी का मतलब होता है 13 और 5 तो 5 है, और ए का मतलब कितना होता है, तो ए का मतलब होता है 10। ये समझने के लिए लिख दिए हैं कि डी का मतलब 13 होता है और ए का मतलब 10 होता है। तो 13 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 4 बिट में हम देखेंगे कि 13 को कितना लिख सकते हैं। तो राइट साइड से 4 बिट में हम कंपेयर करेंगे कौन कौन सा नंबर जोड़ के हम 13 ले आएंगे। बहुत ही सिंपल है। तो 13 लाने के लिए 8, 4, 12 और 1 13, यानी यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, मतलब 4 जोड़ेंगे, 4, 8 और 4 और 1, 8, 4, 12 और 1 13, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 1 0 1। उसी तरह से हमको 5 को लिखना है 4 बिट में। तो 5 के लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर से देखेंगे 5 कैसे लिखाएगा। तो 8 तो जोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 5 से। उसके बाद 4 को जोड़ेंगे और 2 को नहीं जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, ऊपर से 5 का वैल्यू लिखना, यानी हम इसको लिखेंगे 0 1 0 1। उसी प्रकार से हमको 10 को लिखना है। तो ऊपर का देखिए 4 डिजिट को कौन कौन सा जोड़ करके हम 10 लिखेंगे। तो 8 को जोड़ेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 8 के जगह पर 1 और 2 की जगह 1, बाकी जगह 0, यानी 1 0 1 0। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हेक्साडेसिमल का बाइनरी कन्वर्सन हो गया। ये भी सीख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन कैसे करते हैं। तो आप देखें, सिंपल कुछ नहीं करना है, 4-4 बिट में लिख देना है, उसको हम बाइनरी बोल देंगे। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसी नंबर को, ये जो हमारा बाइनरी आया, इसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 3-3 का पेयर लगाते हैं। राइट साइड से 3-3 का पेयर लगाएंगे। तो आइए 3-3 का पेयर लगाते हैं। 3 का पेयर लगाएंगे तो पीछे से लगाएंगे, ये 3 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया। अब करना क्या है दोस्तों कि ये जो 3-3 का पेयर लगाए हैं इसका वैल्यू लिखना है। डेसिमल नंबर में इसका वैल्यू लिखना है। तो करते क्या है, हम फिर राइट साइड से 3 डिजिट को देखते हैं। ऊपर वाले सीक्वेंस में राइट साइड से हम 3 डिजिट को देखेंगे और इसी से इसका वैल्यू लिखेंगे नीचे वाले का। तो करना कुछ नहीं है, 1 0 1 है तो 1 0 1 को क्या लिखेंगे, तो किसको यहाँ लिखेंगे 1, वहाँ 0 यहाँ 1। कौन कौन जोड़ना है, जहाँ जहाँ 1 है जोड़ना है। तो 4 1 5, यहाँ 5 हो गया।
उसी प्रकार से इसको कितना लिखेंगे तो 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। सिंपल आप सीख सकते हैं, 2 की जगह पे 1 लिखेंगे, एक जगह 1, यहाँ 0 है तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 1 हो जाएगा, उसी प्रकार से ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमको कितना मिल गया दोस्तों, 5135। यही हमारा हो गया ऑक्टल में कन्वर्सन, 5135। बहुत ही आसान है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्सन करना। कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, A5D को कुछ नहीं करना है, अलग अलग लिख दिए हैं सिंपल। और D का मतलब 13 होता है, तो 13 को हम 4 डिजिट में लिख दिए हैं बाइनरी में, फिर 5 को 4 डिजिट में लिख दिए हैं, फिर 10 को 4 डिजिट में लिख दिए हैं। सारे को कंबाइंड करके 3-3 का पेयर लगाए हैं और उसी का डेसिमल नंबर का वैल्यू लिख दिए हैं। तो इसका 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 5 गया, तीनों को कंबाइंड करके लिख दिया था हमारा। यही हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन। और कुछ पॉइंट्स वाले भी पूछते हैं कि पॉइंट के बाद वाले को कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए हम उसको आगे सीखते हैं दोस्तों। होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। आप लास्ट तक देखते जाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप उंगली पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 को लिखना है, दिमाग में सेट रहेगा कि 5 कहाँ किसको किसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। आराम से बाइनरी लिख सकते हैं 5 का। क्या क्या करेंगे, राइट साइड से दिमाग में है ही कि 2, 1, 4, 4, 16 ऐसे होता है। राइट साइड से काउंट करना है किसको किसको जोड़ना है। 5 का अगर हमको बाइनरी लिखना रहेगा तो 4 को जोड़ना और 1 को जोड़ना है, बीच में एक गैप है तो गैप वाला में 0 लिखते हैं, यानी कि 101 हम करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमको पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं पॉइंट के बाद वाले को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे पॉइंट के बाद वाले को कैसे कन्वर्सन करते हैं। तो ये हम एक बाइनरी नंबर ले लिए हैं और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आइए सीखते हैं दोस्तों, पहला नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं, इसका पहला नंबर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1101 लिखा है और 0.011। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि इसका कन्वर्सन कैसे करेंगे कि अगर हम इधर चलते थे तो हम क्या लिखते थे, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 ऐसे चलते थे। लेकिन जब हम पॉइंट के उस साइड चलेंगे, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -3। अगर उस साइड चलेंगे तो इस सीक्वेंस से चलते हैं। तो उसी से आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉइंट से उस साइड वाले को। तो सिंपल ये हमारा बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन बना देते हैं। कैसे होगा, तो आप इस साइड का अलग से सॉल्यूशन करेंगे और पॉइंट के इस साइड का अलग से सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों इसको अगर हम डेसिमल नंबर में लिखना चाहें तो कैसे लिखते थे, पहले वाला ही नियम लगाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले में हम पहले वाला ही नियम लगाएंगे। 1011 है तो इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, तो ये 4 बिट है, तो 4 बिट को आप यहाँ से देखिए सीक्वेंस से कहाँ कहाँ पे 1 है, कहाँ कहाँ पे 0 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो हम कौन कौन सा नंबर जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे। तो 8, 4, 12, 1, 13। तो हम इसका कितना वैल्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ये 13 लिखा हुआ है सिंपली। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल पहले जैसे कन्वर्ट करते थे वैसे ही कन्वर्ट कर दिए। बाइनरी टू डेसिमल जैसे कन्वर्ट करते थे वैसे कन्वर्ट कर दिए। अब पॉइंट के उस साइड वाले को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि इसको राइट साइड में कैसे लिखते हैं, 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -3 ऐसे चलते हैं। तो हम पहला डिजिट के लिए ये लिखेंगे 0 इंटू 2 पे पावर -1 और दूसरा डिजिट के लिए 1 इंटू 2 पे पावर -2 और तीसरा डिजिट के लिए 1 इंटू -2 पे पावर -3। इसको हम 2 पे पावर -1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 इंटू हो रहा है तो मतलब 0 हो जाएगा। और इसमें 1/4 लिख सकते हैं और इसको प्लस करेंगे तो 1/ कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 यानी 3/2 लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं, 3/8।
तो 3/8 को अगर फ्रैक्शनल में हम तोड़ते हैं तो कितना हमारा वैल्यू आएगा? 3/2 को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा भाग देंगे 3 में, अगर 8 से भाग देंगे तो हमारा 375 आएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इधर का जो वैल्यू आया कितना आया है 375, यही हमारा हो गया पॉइंट का बाद का कन्वर्सन। इसी को हम यहाँ लिख देंगे 13.375। यही हो गया हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्सन। तो पॉइंट के उस साइड को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। किए क्या है, एक रिव्यू बता देते हैं फिर से। राइट साइड में जो भी अंक है पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी अंक है उसको हम पहले वाला नियम से ही चेंज कर लेंगे। तो इसको हम आराम से डेसिमल नंबर में 13 लिख लेंगे उस बिट को देख करके। और पॉइंट के उधर वाले को क्या करना है, राइट साइड में अगर उधर से चलते हैं तो इसको 2 पे पावर 1 2 पे पावर -2 ऐसे करके लिखते हैं। तो उसका ऐसे वैल्यू लिख लेंगे, इसका भिन्न का जोड़ निकाल के इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, पॉइंट के बाद उसको डायरेक्ट लिख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्सन। नेक्स्ट कन्वर्सन को कैसे करते हैं, दोस्तों दूसरा नंबर को देखते हैं। ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करते हैं, देखिए उस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख के सोल्व कर लेते हैं। 1011 और 0.00101। दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर में लिखने के लिए हम क्या करते थे, 4 का पेयर लगाते थे। कितना का पेयर लगाते थे? 4 का पेयर लगाते थे। सिंपल इसमें उसी टाइप से करेंगे, कुछ करना नहीं है, हमको 4 का पेयर लगाना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है इसमें कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले में हम इधर से पेयर लगाएंगे और पॉइंट के राइट साइड वाले में हम इधर से पेयर लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब है पॉइंट के इस साइड में अगर हम पेयर लगाएंगे तो 4 का ऐसे पेयर लगाएंगे और इधर कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। और पॉइंट को इस साइड का अगर पेयर लगाना है तो हम यहाँ से लगाएंगे इधर से और इधर से, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। पॉइंट के इस साइड में 0 देने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। सिंपली पेयर लगा दिए दोस्तों। पेयर लगाने के बाद बस इसका डेसिमल नंबर लिख देना है। तो 4 का अगर हम पेयर लगाए हैं तो 1011 को कितना लिख देंगे, तो हम ऊपर वाले जो पहले बताए हैं उससे देख लेंगे। 1011 को कितना लिखेंगे तो 8 के जगह पे 1 है, इस यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि 8 2 10 1 11, यहाँ 11 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर इधर देखेंगे कहाँ 110 है, 0110 है, तो फिर इस वैल्यू से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 और 2 6, यहाँ 6 आ जाएगा। सिंपल फिर उस साइड को देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसी मेथड से अगर निकालेंगे तो इसका 2 आएगा और इसका 2 आएगा और इसका 8 आएगा। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है। हम लोग सीखे थे पहले कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर में हम लिख रहे हैं तो 10 से आगे होगा तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो A को 10 को A को A से करते थे, 11 को B से। तो यहाँ हो गया 6 और 11 का मतलब B होता है, तो यहाँ 6B हो गया। और पॉइंट इधर तो देखें 2 और 8 आया है, यही हमारा हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्सन, 6B.28। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 4 का पेयर लगाना है इधर से और इधर से, बहुत ही सिंपल है। बस 4 का पेयर लगा के बस ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो इधर से पेयर लगाएंगे, उधर राइट साइड में तो उधर से पेयर लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे क्या देखते हैं, एक और बच गया है, उसको भी सीख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एक है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन, तो इसको भी सिंपल कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम तीसरा नंबर को सोल्व कर रहे हैं। 10110110 है और 0101, ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है। तो ऑक्टल नंबर में हम सीखे थे दोस्तों क्या करते हैं कि 3 का पेयर लगाते हैं। 3 का पेयर लगा के हम उसका डेसिमल नंबर लिख लेते हैं।
तो करना कुछ नहीं है, पहले बताया है पॉइंट के इस साइड को करना है, तो आप इधर से पेयर लगाएंगे 3-3 का, और पॉइंट के उस साइड को हम इधर से पेयर लगाएंगे 3-3 का। पेयर लगा दिए दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, बस ये 3-3 का जो वैल्यू है वो वैल्यू को लिख देना है। तो वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 110 है, तो इस 3 डिजिट को देख करके हम वैल्यू लिखेंगे। तो कैसे देखेंगे, 110 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और इसको नहीं जोड़ेंगे, यानी इसका 6 वैल्यू होगा, इसका 6 वैल्यू हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद का 3-3 का हम इधर से देखेंगे तो सिंपली इसी तरह से देखेंगे, तो यहाँ 0 है, वहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, 266.24। बहुत ही सिंपल है, इसको 266.24 लिख देंगे, आराम से कन्वर्सन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस पेयर लगाइए, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 4-4 का पेयर लगाइए, ऑक्टल में चेंज करना है तो 3-3 का पेयर लगाइए। और बस ध्यान सिर्फ यही रखना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम करेंगे तो इस साइड से पेयर लगाएंगे, पॉइंट का राइट साइड से करेंगे तो उस साइड का पेयर लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा। और जो फर्स्ट पार्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट को जाके देख लें, तब सेकेंड पार्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में बेसिक नॉलेज है और कुछ कन्वर्सन है, ये कहाँ से आया, इसको कैसे लिखते हैं, ये सब जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी।